बंदूकें ऐसे ठा ठा इंशाल्लाह जी। फिर ये आपने क्या लेके आए हैं जी? ये दूध नहीं है, ये तो दही है। ये देखो आवाजें आई थी ना बंदूकों की। बस अब तो जाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुनाओ ज़ारा, कैसी है तबीयत यूसुफ खान की? भाई ना तबीयत तो ठीक है, इसे ना बुखार है। इधर आई सर, अभी भी ना इसको ना बुखार हो रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं तो आ रहा है। जो प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं ना वो बैठे हैं, तो जाके ना इसको ना बरनोला ही लगवा के लाती है। बरनोला क्यों लगवाना है? उसके अंदर दवाई डालनी होती है। जी भाई वो ना बुखार नहीं ना पहले कैसे ना बुखार के वो टीके लगेंगे, डॉक्टर का सुबह शाम लगेंगे ना 3 टीके, तो फिर इसका बुखार उतर जाएगा। इस पंखे को कर देता हूँ बंद, क्योंकि सफाई की थी इसलिए जाने ये पंखे बाहर वाले बरामदे वाले चलाए हुए थे। एक ये वाला पंखा, एक ये वाला, वो मैंने पहले बंद कर दिया है, ये अब बंद कर दिया है। अब चलता हूँ कौसर की तरफ। नियाब भी आ गई है, मैं इसको अंदर छोड़ के आया था। मैंने कहा चल अपने बहन भाइयों के साथ खेल ले। ये रोती रोती मेरे ख्याल से पीछे आ गई है। अब इसको भी साथ ले चलते हैं। 3-4 मिनट का तो काम है टोटल। हाँ जी, क्योंकि ना ये पीछे से चुप नहीं करेगी, शैतान बहुत है, शैतान के करती जाएगी। साथ ले चलते। चलें ठीक है। कपड़े देकर आने हैं छोटे के अब्दुर्रहमान साहब के। कपड़े उठा लिए हैं? हाँ जी मैंने उठा लिए। बस यही शापर है? हाँ जी, वो 5 सूट हैं। वो ना आते मीटर को तो बन जाते हैं ना, क्योंकि कुछ आदमी जाना है ना, महफिल आ रही है ना। मैंने कहा चलो सिलवा लेती हूँ, बाद में भी चलो चलिए का भी अब होने वाला है ना, उसके बाद मैंने कैसे कपड़े से पहनाऊंगी। चलें ठीक है। इसने अपने भाई के कपड़े देखो कैसे मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। हाँ जी से पता है, वो अपने आप ही को दिखा रही है। चलो आ जाओ, आप ही फिर ख्याल करना मारे हैं, ठीक है? ले आप भाई इमरान की गाड़ी की चाबी मंगवाई है। मुझे शक पड़ता है इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, रिस्क वाला काम है, इसलिए मैंने कहा चलो भाई इमरान की गाड़ी में चले जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं वापस। या मेमी कहाँ है? मेमी है किधर है? मेमी, ये मेमी है। कह दे बा। मेमी को देख के खुश हो रही है। गली के अंदर माशाल्लाह से 3 4 5 6 बकरियां बकरे वगैरह लेटे हुए हैं, आराम कर रही हैं। अभी इनके ऊपर धूप आ जाएगी। जो इनके मालिक हैं अभी जो है इनको फिर छांव में बांधेंगे। इस वाली बकरी के ऊपर धूप आई हुई है, ये बेचारी धूप में बैठी है। इनको बोलते हैं ये छांव में कर दें, बेचारे जानवर है ना। वो वाले अभी छांव में बैठे हैं। कहाँ मेमी? कहाँ मेमी? हाँ उस्ताद, बड़ा टाइम लगा दिया है, इतनी देर हो गई है धूप में खड़ करके। देख मेरा रंग भी काला हो गया है। क्रीम में लगाएंगे चिट्टे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब कौन सी उम्र है क्रीम लगाने की? अब क्रीम लगाने की उम्र चली गई है। नहीं अभी तो शुरुआत है। अच्छा जी, शुरुआत है, ये क्रीम लगा। आपके लिए शुरुआत है, मेरे लिए शुरुआत नहीं है। जाहिर बात है, बंदा बुढ़ापे में क्रीम लगाता है, जवानी में तो वैसे भी इंसान। सुभान अल्लाह। आराम कर जा, इतना भी बूढ़ा मैं नहीं हूँ जितना तो समझ रही है। वैसे आप तो मिसाल दे रही थी ना। इंसान बुढ़ापे में हमेशा क्रीमों का आसरा करता है ना, क्योंकि जवानी में लगा तो खुद खूबसूरत होता है, फिर ना जब बूढ़ा चेहरा हो जाता है उसे छुपाने के लिए फिर क्रीम की जरूरत। वैसे तकलीफ आ गई है। अपनी मम्मा को बता दो बाबा मेरे भी भूले नहीं है। हाँ बता दे, तड़ी दे दे अपनी मम्मा को। नहीं वो ना असल में और भी आए बैठे थे ना, वो कपड़े दे रहे थे ना, तो इसके लिए मुझे ना थोड़ी सी ना देर हो गई थी। फिर मैंने अभी अपने कपड़े दिए हैं तो फिर वापस। चलें अब हो गया मामला, सारा समझा दिया, बता दिया है भाई किस टाइम चाहिए कपड़े। हाँ मैंने जुमेरात वाले दिन बताया, मैंने कहा जुम्मे वाले दिन भी चौक आदम जा सकते हैं ना, पता तो नहीं चलता ना। तो क्योंकि जुमेरात हफ्ता एतवार वाले दिन जो महफिल है, एक दिन पहले ही बाजी हमने बुलाया है, तो हमने कहा भी चले जा सकते, इसलिए मैंने जुमेरात जाएंगे तो टाइम से, क्योंकि साथ में रबीउल अव्वल भी आ रहा है। अपने देखने वाले प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से ये पैगाम है, रबीउल अव्वल के मौके पर, क्योंकि सरकार की आमद का महीना है, खुशी का महीना है, जश्न का महीना है। आपने लंगर खैरात का इंतज़ाम करवाना हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस आता है, आशिकाने रसूल निकले हुए होते हैं घरों में से और अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, आमद मुस्तफ़ा आए हैं। इस खुशी में जो है सब ने छुट्टी की भी होती है, नए कपड़े पहने हुए होते हैं, ईद का दिन होता है। अगर आपने इस दिन पर, खुशी के दिन पर लंगर का एहतमाम करना है, खैरात का एहतमाम करना है, तो ज़रूर जो है मुझसे रब्ता करें और इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल करें, खुशी के दिन में शामिल हो जाएं। हाँ जी जाहिर बात है, क्योंकि ये दिन तो पता नहीं फिर हमारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, ये तो अल्लाह पाक को बेहतर पता है। सही बात है। मौत का सांस का तो पता नहीं है, अभी आ रहा है पल में ना आए, तो जो इंसान जो अपने हाथों से आगे दे जाएगा, जाहिर बात है उसके लिए फिर जो है ना आगे की मफरत बनेगी, आगे की जो है ना इंसान की जो है ना, वो कहते हैं ना रास्ते आसान होंगे। तो अच्छा मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। जी जी उठा लूँ? उठा ले। अच्छा बिस्मिल्लाह। आप मुझे एक बात बताएं, आपका झगड़ा आपकी शुक्रिया से होता है? हाँ होता है। आपकी बहनों के साथ भी, आपके बहनों के साथ भी, मतलब आपके बहनियों का झगड़ा होता है? हाँ होता है। आपने कभी वीडियो में जिक्र किया है? समझ नहीं आई मुझे। नहीं आप मुझे जवाब दें, आगे मैं आपको जवाब दूंगी।
पता नहीं होता है कि वीडियो में नहीं जिक्र करते ना। हाँ। आप मेरा जिक्र क्यों करते हो? कब किया मैंने? शरारत वाली वीडियो में किया। हाँ तो वो तो मैंने एक जिस तरह बोलते हैं प्यार वाली बात, एक मजाक में कहा भाई ऐसा बंदा भी घर में होना चाहिए, फनी बात की है। नहीं फनी बात नहीं थी ना। देखो ना, आप झगड़ा आप शुक्रिया के साथ भी होता है, ठीक है, आपकी बहनों के साथ बहनियों के साथ भी होता है। आप मेरी बात वीडियो में क्यों करते हो? इसलिए मुझे बुरा बनाने के लिए? नहीं, मैं क्यों बुरा बनाऊंगा? नहीं, आपने वीडियो में कहा है ना भी कौन सर छोटी छोटी बात पे घाट चढ़ के चली जाती है। जाहिर बात है, मुझे आप बताए ना, ये एक हाथ है ना, ये दोनों हाथ मिलेंगे तो ताड़ी बजती है ना, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। जब तक इंसान की बर्दाश्त होती है ना, इंसान करता है, और ये आप बेहतर जानते हो, ठीक है ना। तो हाँ, आप मेरे हक में नहीं बोलते, ये अलग बात है, इंसान की मजबूरी होती है, मैं समझती हूँ इस बात को। फिर आप शुक्रिया ने ये कहा है भाई कौन सा जैसी मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं कहती मेरे जैसी। उसने तो नाम ही नहीं लिया आपका। मैं सबूत दूंगी, वीडियो में सबूत दूंगी। अच्छा चलो, मैं देखूंगा। घर चले, मैं आपको, आपने आप शुक्रिया ने कहा है भी मैं कौन सा जैसी नहीं हूँ, ठीक है, वो बड़े, चलो उसका मामला अलग है, मैं समझती हूँ उस बात को। आपने क्यों कहा है भी मैं ये छोटी सी बात पे घर छोड़ के चली जाऊँ? हाँ वो तो है, जाहिर सी बात है। अरे जो जितने भी मामलात वगैरह होते हैं, कोई इतने बड़े मामलात वगैरह नहीं होता, कोई यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं होती। जो पिछली बार जब आप 2 महीने के लिए गई हैं, जब रहमान हुआ है, अब उस मामला का आपको भी पता है भी किस मामले पे आप घर से गई हैं, ठीक है। वो कोई इतने बड़े मामलात बात वगैरह तो नहीं थी वैसे देखी जाए तो। आपकी नज़रों में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों तरफ से हो ना। आपकी नज़रों में आप वो कहते हैं ना बात हो ना, आप उसे दबाने की कोशिश करते हो, मुझे सारा पता है, ठीक है। फिर मैं तो माँ हूँ ना, कहते हैं ना दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माँ होती है ना, वो किसी चीज़ की बर्दाश्त नहीं, उसमें बर्दाश्त नहीं। औरत बर्दाश्त कर सकती है, पत्नी बर्दाश्त कर सकती है, वाइफ बर्दाश्त कर सकती है, हर कोई बर्दाश्त कर सकता है, मतलब हर रिश्ता। वजह एक बात माँ पर आए ना तो वो बड़ी मुश्किल होती है बात मतलब बर्दाश्त करना। तो चलो वो बातें तो चली गई हैं, वो छोड़ो, पर मैं उन बातों को लेकर भी नहीं आती। तो आप शुक्रिया ने बोला, चलो उसकी भी मुझे समझ आते। आपने क्यों कहा है भी मैं जो है ना छोटी छोटी बात? नहीं, जाहिर सी बात है, जो सच होती है, जो हक बात होती है। अब आप गई हो, कितने माँ के लिए गई हो, आपने कितने मेरे खिलाफ बुरी बातें की हैं, बुरा भला मुझे कहा है, मैंने कई वीडियो पे बोला है भाई। हाँ भाई, अच्छा फिर आपने भी कहा है साथ में, आपकी वो क्या लगती हैं जो आपके अपना वो क्या है भाई की जो बेगम है आपकी, क्या भाभी, उसने भी ये बोला भी ये तो जालिम लोग होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोई ना ही जाके मैंने घर आपके बोला, ना ही आपको बोला। आप वो वीडियो निकाल के देखे ना, जहाँ पे आप मुझे पूरा आधे घंटे की धुलाई मेरी जहाँ पे आप कर रही थी, ठीक है, वहाँ पे फिर आपकी भाभी ने बोला था ये तो जालिम लोग होते हैं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि उसका जो शोहर है वो भी जालिम है, उसका जो बाप था वो भी जालिम है, उसके जो भाई हैं वो भी जालिम है। फिर अगर मर्दों पे बात आई तो मैं अकेला तो जालिम ना हुआ ना। ये ना, अगर आप कहते ना भी मैंने आपकी धुलाई की, आप मुझे इस बात का सबूत दें। वो तो वीडियो में है, दुनिया ने देखा है, दुनिया को पता है। भाई ने मैंने आपको गाली दी हो, मैंने आपको गलत, आपने ये वीडियो में बोला था कि मैं 2.5 साल 3 साल जो मैंने गुजारे हैं मुझे पता है। हमने आपके ऊपर या आप पर कौन सा जुल्म किया, कौन सी छुरियां चलाई हैं, ये बताओ। जरूरी नहीं होता, वो कहते हैं जो जख्म होते हैं ना वो मिट जाते हैं, जो बात की हो जुबान के लफ्ज जो होते हैं ना वो कभी नहीं भूलते, नहीं मिटते, ठीक है ना। फिर ये बात आप बेहतर जानते हो ना, यही बात होती है। इंसान को मार दो ना, वो जख्म छूट जाता है। जो इंसान के दिल पे बात लगती है ना वो कभी नहीं छूटती। और बाकी सारी बातें जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो सारी बातें होती हैं। चलें, अब तो हमारी वीडियो भी यहाँ पे पूरी मुकम्मल हो गई। 7 मिनट की वीडियो पहुँचा दी आपने, कौन सी बातें कहाँ पहुँचा दी हैं। आपने छेड़ी बात, मैंने तो नहीं छेड़ी। बात तो आपने शुरू किया, मैं तो अपना व्लॉग बना रहा था। मैं आपको सिर्फ मैं पूछ रही थी ना, मैं भी व्लॉग में पूछ रही थी ना। पहले तो मैंने सोचा ऐसे पूछे, फिर मैंने सोचा व्लॉग में जाके पूछूंगी भाई आपने ये बात क्यों किया। भाई मैं छोटी छोटी बातों पे जो ना गुस्सा आ जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। अपना घर अपने बच्चे भी कोई कहता है भी मैं अपने बच्चे जाके रो लूँ, किसका दिल करता है। कोई माँ कहती है अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो है ना, वो कौन कहता मैं अपने रो लूँ। लेकिन पहले मैं थी ना, पहले मैं सही थी, अच्छी भी थी, सारी थी। जब से मेरे बच्चे हो गए अब जो है ना मैं बुरी भी हूँ, अच्छी भी नहीं हूँ। 100 कमियाँ भी निकालते हो आप, तो फिर जारी बात है, मैंने पूछना तो है। बाजी ने जी हमारी लड़ाई रुकवा दी है। वहाँ पे तो हमारे बस खून खराबा होने लगा था, बच गए हैं। बस पिस्टल चलने लगे थे, बंदूकें ऐसे ठा ठा आवाजें आई थी ना बंदूकों की। हम लड़ने वालों में से नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी ना आपसे। मैं तो लड़ने थोड़ी लड़ती तो फिर मैं वीडियो में नहीं बताते ना, मैं ऐसे लड़ती भी आपने क्यों बोला है। वो तो फिर मैं आपसे ये जवाब पूछ रही थी कि आप मेरे खिलाफ क्यों वीडियो में बोलते हो।
चलें जी, अब तशरीफ़ ले चलें। मैं ज़रा मेहमानों को छोड़ा हूँ, वो बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं। और इस मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है, वो भी ठीक करवाना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मोबाइल का चार्जर है, ख़राब हो गया है, इसको ठीक करवाना है। तार भी इसकी मिल गई है। मेहमान जी रुखसत होने लगे हैं घर से। घर में अच्छी रौनक लगी हुई थी, मेहमानों से जो है ना रेल पेल हुई थी। मेहमान आते हैं, अल्लाह की रहमत आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं। मेहमान रह ही नहीं रहे, कहे तो रहते मेहमानों को। कल भी जो है ना बड़ी मुश्किल से रोका था आमना को। तो जाने दो, रह लो 2-4 दिन और। बस घर भी जाना है ना। अच्छा जी, परिंदों का साफ से पानी बाजरा डाल के उस हिसाब से ज्यादा ही रोक लिया आपने। चलो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेकर जाए। आपकी ये भी मेहरबानी है कि कल मेरे इसरार पर आप मेरे कहने पर रुकोगे, ये भी बड़ी बात है। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको शादोबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात फिर होगी। तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो आमीन। तकलीफ है अल्लाह पाक आपको जल्दी से जो है ना तकलीफ आपकी दूर हो जाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह जी फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा आपको इंशाल्लाह। आमीन। आपने देखा होगा मेरी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी, बाल वगैरह काफ़ी बड़े हुए थे, दाढ़ी भी बनी हुई थी, बनवा के आया हूँ। साथ में शुक्रिया ने मुझे दूध का बोला था और कौसर ने अब्दुर्रहमान के लिए पैम्पर बोले थे। ये दोनों चीज़ें मैं लेकर आ गया हूँ। गर्मी काफ़ी शिद्दत हो रही है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग वगैरह करवाने के बाद अब कुछ थोड़ा सा चेहरा निखर आया है। चलते हैं अब अंदर, चल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। शुक्रिया की चीज़ शुक्रिया को पकड़ाते हैं, दूध और पैम्पर जो है कौसर को पकड़ाते हैं। और याद आ गया है मुझे, जो चार्जर ख़राब हो गया था, मैंने आपको क्लिप में दिखाया था, ये जोड़ भी लगवा के आया हूँ, क्योंकि चार्जर के बगैर जो है मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हसन आया हुआ है। लो जी, ये चार्जर पकड़ो सरकार, हो गया सही। और ये पकड़ो क्या बोलते हैं दूध। ठीक है जी। अली हसन सुनाओ क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? काम शाम लगा रहे हो? गए थे काम पे? आज छुट्टी है? छुट्टी की हुई है, छुट्टी है? अच्छा अच्छा, चलो सही है सही है, 7 दिन इंजॉय करो। चलो ठीक है, ये दूध आपका आ गया है। कुछ बोलने लगी थी आप? मैं ये कहने लगी थी रिलेशन के साले की शादी है ना, इसलिए ना वो ना शादी एंजॉय कर रहे अपने। चलें, दूध आपने मंगवाया था, मैं लेकर आ गया हूँ। अब आपने ये क्या करना है, इसकी क्या पता नहीं, शिकंजी बनानी थी, पता नहीं वो मिल्क शेक बनाना था बाबा। चलें बना लें। कौसर ने अपनी तरफ कूलर चलाया हुआ होता है तो इसका शोर बहुत होता है। ये पता नहीं क्या चक्कर है, पाइप इसने लगा रखा है। एसी हमारा 16 पे पहले चला हुआ था, मैंने अब जो है 22 पे करवा दिया है। ये देखिए, मैंने इसको बोला भाई आप 22 पे कर दो। अली हसन को नींद आ गई है, अली हसन सो रहा है, मज़े से अपनी नींद पूरी कर रहा है। और शुक्रिया बना रही है मेरे लिए मिल्क शेक। यहाँ पे आम काट लिया है और साथ में छोटे छोटे सेब, मिल्क शेक बना रही है, क्योंकि टांगों में कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा मेरी। ये जी मैं रखता हूँ यहाँ पर। ये आपने क्या लेके आए हैं जी? आपने मुझे दूध बोला था, 1 किलो दूध लेकर आया हूँ। ये दूध नहीं है, ये तो दही है, ये देखो। देखता हूँ जी। ओहो, उसको बोला तो मैंने दूध का ही था, इसलिए मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार 200 रुपये किलो दूध तो नहीं, उसने 200 रुपये की दी है ये मुझे दही। तो वो ये देखो, उसको मैंने दूध बोला था 1 किलो का। या वो भाई भूल गया होगा या आपने भूल के दे। नहीं, मैंने उसको दूध बोला था। मैंने कहा यार 1 किलो दूध दे दो, कहने लगा चलो ठीक है। फिर मैंने बोला कितने पैसे, इसने कहा 200 रुपये। मैंने कहा 200 रुपये? मैंने कहा दूध तो है 140-50 रुपये भी मिल जाता है, अच्छे वाला 170-80 रुपये मिल जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद इधर का रेट यही होगा, मुझे क्या पता था। उसने दही उठा के दे दी है मुझे। ये अब क्या करूं, मैंने सेब और आम भी काट के रखा है। दही के बना लो आप। नहीं, दही तो आपकी मना है ना, डॉक्टर ने मना की। नहीं नहीं, दही का बना लो आप। मिल्क शेक दही का बनेगा? नहीं बनेगा ना, वो तो लस्सी बनेगी। अच्छा देखो, अहमद आया हुआ है या नहीं आया हुआ? नहीं, आपको पता वो इब्राहिम अभी आया है दुकान पे से। अच्छा, उसको को भाग के आधा किलो दूध ले आए। ठीक है, मेरे पास पैसे भी यही बच गए हैं, गुजारा हो जाएगा। जा यार जल्दी से जा, लेके आधा किलो दूध। ठीक है, देखें जी कुदड़ी मारता, देखें इसको। वो साथ जाएगा ना खुद। मैं कह रही हूँ चीनी इसमें से 60 पैसे निकाल लेती हूँ। दही को रख दो, फिर काम आ जाएगी सालन नहीं, में। चीनी मिक्स हुई हुई ये इसको देती हूँ, ये तो खड़ा प्यारा वो इसके काम आ जाए। ये खा लेगा, ये जो है ये फ्रिज में रखती हूँ, सालन में काम आ जाएगी। ठीक है जी, दे दो जी मेरे प्यारे को। मेरे प्यारे को ताकत आएगी। ठीक है, कमजोर होला बहुत। क्या होता है? यूं जब दही खाएगा ना तो तेरे ये जो डोले हैं ना, ये गोले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क शेक जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया है तैयार। इब्राहिम भाई को बोला है जाकर बेचारा दूध लेकर आया है, क्योंकि मैं तो यकीन करें दूध ही समझ के लेकर आया हूँ। घर आया हूँ तो पता चला जब शुक्रिया ने चेक किया कि ये तो दही निकल आई है। चलो कोई बात नहीं। उधर भी नहीं देखी थी ये
भाई ये दही और है। जैसे उसने मुझे पकड़ाया, मैंने जाहिर सी बात है, मैंने कहा भाई दूध है, चलो ठीक है, पैसे दे के मैं तो घर ले आया हूँ। हाँ जी, ये भी बात सही है, क्योंकि आपने तो उसे दूध का कहा, दूध है उसे देना चाहिए था, उसने आपको दही दे दी। अब इसमें आपकी तो गलती नहीं है, वो जो गलती है दुकान वाले की गलती है ना। चलो कोई बात नहीं, शायद गर्मी है, शायद मैंने भी भूल के दही कह दियो, लेकिन मैंने कहा उसको दूध ही था, मुझे याद है। क्योंकि आपको पता है ना भाई, मेरी जो दही है ना, दही डॉक्टर ने मना की हुई है, तो इसलिए आप दही तो लेके नहीं आ सकते ना। सही बात है, मैं ये पी लूँ? हाँ जी पी लें, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर उठ के सारे मामलात वगैरह बाकी देखेंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो या मैं सही कह रहा हूँ? नदीम के कुछ काम जिम्मे लगाया था। क्या काम जिम्मे लगाया है नदीम से? मुझे लगता है आपने आलू मंगवाए हैं, आलूओं का ही रोला पड़ा हुआ है। तो कि बाबा ये ना आलू मीठे, मैंने दूर से देख के पहचान लिया, आलू ना मीठे। मैंने नदीम को कह रही हूँ ये मीठे आलू हैं, वो कहता नहीं मामी, वो दुकान वाला कह रहा बनाओ, अगर मीठे है ना मैं पैसे वापस दूंगा। और ना ये देखो, ये यहाँ से ना मैंने एक आलू काट के हमने चेक करा, ये मीठे आलू हैं। नदीम देखने में तो मीठे ही लग रहे हैं, आप क्या कह रही हो? जुबान लगा के चेक किया आपने? ये हमने खुद काट के खा के देखा है ना। वो चला गया, पर मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? वो वीडियो में नहीं ना आता, इसलिए वो पीछे भाग गया। अच्छा चलो, अब कर लो गुजारा, देख लो। बाबा आपको पता है ये आलू मीठे है ना, फिर सालन भी मीठा बनेगा, कोई भी नहीं रोटी खाएगा। अच्छा बोलो अब उसको। उसको मैं कहती हूँ भाई ये उसकी दुकान पे से वापस करके ना कहीं और से लेके आए नमकीन आलू। क्या हाल है, बोले? वो कैसे लेकर आया है? मम्मा, मामी तेरी जो है ना, मम्मा बोल रहा था, मामी तेरी बोल रही है कि भाई मीठे आलू लेकर आ। मामी कह रही मीठे हैं। अच्छा देखा, चेक कर। मुझे पता नहीं लगता, मामी कह रही है, दुकान वाले को पता है। किधर है आलू? किधर गया जो सा आपने छीला है? ये हमने काट के, मैंने इसको भी कहा मैं काट के देखते। यहाँ पे जुबान लगाएगा ना, पता चल जाएगा मीठा है कि फीका है। वो कह रहा मैं नहीं खा के देखता। हाँ जी, नमकीन है। नमकीन है, ये तो कह रहे हैं नमकीन है। देखिए बाबा ये ना मीठे आलू हैं, ये ना उस दुकान पे वापस देख लेना कि उससे पैसे लेके किसी और की दुकान पे लेके देख लो। है देखिए बाबा, आपको पता वो जो नमकीन आलू है ना 140 रुपये 150 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो वाले आलू हैं, ये मीठे आलू हैं। भाई चेंज कर लिया भाई रे, ये फिर मुझे जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा मैं भी साथ चलता हूँ, मैंने ना एक चीज़ भी लेनी है बाजार से, ठीक है? आलू भी चेंज करते हैं और साथ में जो चीज़ लेकर आनी वो भी लेकर आते हैं। क्या ख्याल है? एक ना वो मैंने डंडी लेनी है, वो लेकर आते हैं। हाँ वो क्या बना रहे हैं आप? बम्पर। बम्पर भी बना रहे हैं, नाले जो है ना, और चीज़ें भी सेटिंग करनी है। साथ है। हाँ साथ में और चीज़ें भी, जो चीज़ें ज़रूरत है वो मैंने साथ में पूरी करनी है। आपने लेके भी आनी है, चलो आपके साथ ना नदीम का साथ हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आलू उठाओ, किधर से लेकर आनी है? हैदर के बाबा जल्दी आने की करना, आपको पता फिर लाइट भी जाती है ना, फिर अंधेरा हो जाता है, अगर देर से आना मैंने सालन नहीं बनाना। पकड़ो जी, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। बाजार से साउंड लेना था, साउंड लेकर दे दिया है, अहमद अली की दुकान पर बनने के लिए दिया हुआ था। आलू जो हैं वही वापस आ गए हैं, क्योंकि उसने गारंटी दी है। वो कहता है कि आलू जो हैं ये नमकीन है, मेरी गारंटी है। साथ में ये सटिक भी लेनी थी, सटिक भी बाज़ार से ये ली है। इसके ऊपर अब टेप चढ़ाएंगे, टेप भी जो है नदीम भोले ने ली है। चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमकीन आलू हैं। वो कहते हैं सालन मुझे चेक करवाना, अगर मीठा हुआ तो मैं जो है ना पूरी हांडी के पैसे दूंगा। पूरा आधा घंटा लग गया है, आलू बेचारे मोटरसाइकिल पे टंगे फिरते रह गए हैं। नहीं है देखिए बाबा, आप उसे वापस करके पैसे ले। यार मैंने उसको बोला है ये मीठे आलू हैं, वो कहता है गारंटी है नमकीन आलू हैं। ये छुरी के साथ मैंने काट के देखा, ज़ारा ने भी खाया है, हमने दोनों ने खाया है यार। वो ये कह रहा है अगर सालन मीठा हुआ तो मुझे दे जाना, मैं पूरी हांडी के पैसे दूंगा। ठीक है चलो जी, जैसे आपका दिल करता है। अच्छा भोले, यही बात की है ना? वो कह रहा था ना अगर मीठा हुआ सालन तो मुझे दे देना, मैं पूरी हांडी के पैसे दूंगा। अब ये देखता रही जेडी मामी है ना, ये हमारी बात पे यकीन भी नहीं करे। अरे पैसे मामी के हैं? अच्छा लो जी, हैं ढेर को नहीं पूरे उस देख। चल लो जी, नदीम दी मामी गिन। प्लाट की चाबी मैं जी लेकर आ गया हूँ, चलते हैं प्लाट खोलते हैं। और साथ में जो है छिड़काव वगैरह थोड़ा बहुत लगाना होता है, जिधर बैठते हैं थोड़ा माहौल बन जाता है, ठंडी हो जाती है ज़मीन, क्योंकि सारा दिन शदीद गर्मी होती है। ताले की जगह मैंने यहाँ पे रखी हुई है नियाब, और साथ में यूसुफ होता है, यहाँ से वो उठा लेते हैं। क्या हुआ? अच्छा हवा चल रही है। इस टाइम जाकर मौसम बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है, वरना सारा दिन शदीद गर्मी है। अभी मेरा ख्याल से, मेरा अंदाज़ा है, मैं तुक्का लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन बता रहा था मुझे याद नहीं है, कि 15 दिन और लगातार इसी तरह गर्मी ने रहना है। उसके बाद जाकर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा।
रात को मतलब ये है कि भाई आप चादर लेकर या कंबल लेकर सोया करेंगे। अभी तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, जाते जाते गर्मी बता रही है, अपना रोब जमा रही है। जब सर्दी आएगी फिर सर्दी ने भी ज़ाहिर सी बात है अपना इस तरह ही काम करना है। जब आएगी आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर जब जाने का टाइम लेगी तो फिर जाते जाते फिर जो है ना बार बार आएगी सर्दी। इसी तरह सर्दी करती है, इसी तरह ही गर्मी करती है। ये हर साल की सर्दी गर्मी की रूटीन होती है। बाकी सारी बहारें, ज़िंदगी, खुशी गमी जो है वो ज़िंदगी के साथ है। अगर आपके ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, सांसें हैं तो सब खुशी देख सकती हैं, दुख सुख देख सकती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ देखना नसीब करे, दुखों से अपनी अमान में रखे, तकलीफ़ों से अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए और बच्चों की देखना खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों के, अल्लाह ताला उन बच्चों को कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब करे और दीन की तालीम में भी कामयाब करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल। उम्मीद है आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।